नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने किसान ऊर्जा चैनल में। और आज की वीडियो है गन्ना जुताई पर। और भाइयों, किसान कितने यंत्र खरीदेगा, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। गन्ने जुताई के लिए अलग, खेत जुताई के लिए रोटावेटर अलग, कल्टीवेटर अलग, कहीं तोता हल अलग, एक पलटू हल होता है वो पलाऊ वो अलग। यानी चलो बड़े किसान के लिए तो कुछ नहीं है, पर छोटा किसान कहाँ तक खरीदे, उनको कहाँ रखे, कितने यंत्र हैं। तो भाई एक छोटा सा वो करके देखा है हमने चला कर। हमारे पास भी गन्ना जुताई के लिए 9 खुरपों का एक वो कल्टीवेटर है, जिसमें बड़े लंबे लंबे से टैन होती हैं। उससे भी हम जुताई करते हैं और उसी से ही जुताई करते आए हैं। अब बैल तो रखने बहुत दिन पहले बंद कर दिए थे। अब कोई किराए पर भी बैल से जुताई नहीं करता, ट्रैक्टर से ही करते हैं। तो उससे अगर हम जो एक जोतने का 9 खुरपों का आता है, उससे अगर जुताई करते हैं भाइयों, आप सभी जानते हैं, तो उसमें फूड में डिल्ला या खरपतवार रह जाता है। और रोटावेटर जितने की जुताई करता है उसको सफाया कर देता है, बिल्कुल कोई किसी किस्म का खरपतवार ये नहीं छोड़ता। उनसे 5-4 बार आप जुताई कर लो 9 टैन कल्टीवेटर से। और साथियों, इससे एक बार ये कबाड़ तो बिल्कुल छोड़ता नहीं, पता ही नहीं। ये बहुत सूखा खेत था, 25 दिन के बाद हम इसकी जुताई कर रहे हैं बोने के। और ये बुआई के बाद पानी इसमें नहीं चलाया था, ऐसे ये नमी थी इसमें, जम गया बढ़िया। तो 25 दिन के बाद इसकी जुताई कर रहे हो। और कल्टीवेटर से तो आप बड़े की भी जुताई कर सकते हो, इससे बड़े की जुताई तो होती नहीं, क्योंकि फिर कोवे तोड़ दो, इतना ऊंचा नहीं रोटावेटर होता। और साथियों, आज मौसम खराब है, बूंद पड़ रही, बारिश हो रही हल्की हल्की, इसलिए ट्रैक्टर पर छतरी है, इसमें बैठे वीडियो बन रही है। नीचे उतार कर नहीं दिखा सकते क्योंकि मोबाइल भीग जाएगा। तेज़ तो बूंद नहीं पड़ रही और हल्की बारिश हो रही, और इसलिए थोड़ा जल्दी सी कर रहे, वहाँ जुताई हो जाए इसकी। और भाइयों, बिल्कुल इसमें खरपतवार कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और वीडियो में एक दूसरे खेत में हम चलाएंगे, उसमें नमी थी, वो इतना सूखा नहीं है, उसमें धूल नहीं उड़ने की, उसमें आप देखना। और वो कुछ कम दिन का है, इससे करीब 17-18 दिन का बोया हुआ है। उसमें जो नोर हैं ये एक साथ नहीं दिख रहे, लाइन साफ़ सुथरी नहीं दिख रही, उसकी भी से जुताई करेंगे। उसमें बल्कि खरपतवार बहुत ज़्यादा है, इसमें तो ना के बराबर है। देखो कितनी अच्छी जुताई कर रहा है, बहुत बढ़िया। खरपतवार का तो बिल्कुल नाश करता है, कतई नहीं छोड़ता। और भाई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगता, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। इसमें वीडियो के आखिर में दिखाऊंगे हम क्या फेर बदल करना पड़ेगा आपको रोटावेटर में अपने। बस आप वीडियो लास्ट तक देखें, और भाई स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखा करें। ये थोड़ा इस साइड से ज़्यादा लग रहा था, तो ऊंची करी है इसकी पट्टी इस जैक से। और सभी किसानों से ये कहूँगा कि सारे जैक चलने चाहिए। अगर आपको सही तरीके से यंत्र कोई भी हो लगाना हो तो सारे चलने चाहिए। कुछ भाई हमें भी शिकायत करते रहते हैं, हमारा ईंख जोतने का जो है जुताई यंत्र है उसको ले जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो एक तरफ से लगता है, ये एक तरफ से कम लगता है, एक तरफ से ज़्यादा लगता है। उनके ट्रैक्टरों के जैक तो चलते नहीं, पुराने ट्रैक्टर हो रहे जाम हो रहे, उन्हें चलाते ही नहीं वो। तो भाई फिर ऐसे ही शिकायत है वो, वरना जब हम चलाओ से बिल्कुल बराबर लगा, क्योंकि हम अपने को बिल्कुल दोनों तरफ से उतना ही नीचा ऊंचा कर रखते हैं, उसे बिल्कुल एक समान लगा कतई। तो भाई यही था कि रोटावेटर देखो कितने महंगे महंगे आ रहे, गन्ना जुताई के भी 2 बार इससे जुताई कर लो और फिर अपना वही काट दो। पहली बात तो 2 बार जुताई करने के बाद खरपतवार रहता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं है, बिल्कुल भी ख़त्म कर दो। और उसके बाद आप चाहे तो 1-2 बार उस निकाल कर अपनी मिट्टी चढ़ा दो, तो आपके काफ़ी
पैसे बचें किसान भाइयों के, इसलिए ये वीडियो हमने शूट की है, बनाई है। और भाई उसमें देखो बिल्कुल भी धूल नहीं उड़ रही और कितनी अच्छी जुताई कर रहा है, देखो कोई नुकसान नहीं बिल्कुल भी कर रहा है। ये देखो कितनी अच्छी जुताई कर रहा है और बहुत सेवा चला रखा है, ट्रैक्टर को बिल्कुल भी लोड नहीं। लो जी किसान भाई में देखिए, ये रोटावेटर में क्या फेरबदल करनी पड़ती है। पहले तो मैं दिखा दूं आपको कि ये मास्कियो का रोटावेटर है, ये देख लो मास्कियो, देख लो। और भाइयों सबसे पहले तो इसके आपने ब्लेड उतारने हैं, ये 7 फीट का है। एक तो ये साइड के ब्लेड उतारने हैं, ठीक है। और भाइयों 2 ये छोड़ के फिर ये तीसरे का उतारना। यहाँ पर इसका पहिए का जो बीच होता है ट्रैक्टर का, वो बिल्कुल बीच में आता है ये। और इसी के बीच में जो 27 इंच पर रोटावेटर या 28 पर होते हैं या 26 पर होते हैं, ट्रैक्टर के पिछले पहिए के बीच में ही उनका ये खूड आता है, जहाँ पर कंची घेरते हैं, गन्ने का पेंडा डालते हैं। ये उस जो बीच में पाड़ा रह जाता है उसको जुताई करता है। देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक। और भाइयों एक चीज का ध्यान रखना, पहले ये देख लेना अपने रोटावेटर में कि इसमें कितने हैं। ये 54 ब्लेड का रोटावेटर है, शायद अगर 48 का होगा तो थोड़ा छिद्दा छिद्दा होगा, उसका देखना पड़ेगा बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये पहले से देख लेना, क्योंकि मेहनत बेकार जाएगी। आप ब्लेड उतारेंगे और दोनों तरफ के आपको हेल्पर उतारने पड़ेंगे। अगर हेल्पर होंगे तो वो को जो है वो तोड़ते चले जाएंगे, चिगलते, क्योंकि ये बिल्कुल खूड के ऊपर आता है। इसका जो साइड का ये आता है, ये खूड के ऊपर आता है। और मास के रोटावेटर में ये फायदा रह जाता है, देखो इधर से भी ऐसे उतार रखा है, ये उतार रखा है, इसमें बीच में 2 ही आ रहे हैं पंखे, ये उतर रहा है, और इधर भी 2, फिर ये उतर रहा है। यानी ये 2 छोड़ के एक का उतारना है। सिर्फ 3 पत्ती इसकी उतरी है, 6 पत्ती इसकी खुली है, और भाइयों 6 उसकी और 3 साइड की। इधर से भी हेल्पर उतार रखा है इसका, ये देख लो, इधर भी हेल्पर नहीं है। और ये विराट मॉडल है मास्कियो का। इसे हम कई पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। देखो गन्ना जुताई में भी कर रहे, इसके हेल्पर खोल के और पत्ती खोल के, क्योंकि बिल्कुल वही 27-28 इंच वाले जो रेजर होते हैं उनके बीच में आता है ये। और साथियों जो 42 इंच पर बोना चाहते हो ना गन्ना, उनके लिए तो बहुत बेहतर आता है। जो 42 पर बोते हैं उसका इधर साइड में आ जाता है खूड बच के, यहाँ पर उसको तो बहुत अच्छी तरीके से जुताई करता है। तो भाइयों यही था वीडियो में। जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाइयों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को इसका कुछ लाभ मिले। और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार भाइयों।